बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज कुकिंग। आज ही बड़ी ज़बरदस्त एक रेसिपी रेडी करेंगे जो एक कंफर्ट फूड है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और स्पेशली जो है ये चिल्ड्रंस के लिए, यंग चिल्ड्रंस जो है इजीली जो है इसको खा लेंगे और फुल ऑफ जो है टमी जो है रिचनेस का देती है। इसमें जो है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये इजीली जो रेडी हो जाएगा, जिसमें मिल्क आ जाएगा और एक एग है और इसके साथ ही जो है हम इसमें ऐड करेंगे एक ब्रेड। इससे जो है हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारे को मिल जाएगी। बहुत इजीली जो है रेडी हो जाएगी और एक एग से जो है आपके बहुत सारे जो है ब्रेड इसमें रेडी कर लेंगे। एक अंडा लेके आप उसको को अच्छी तरीके से जो है आपने इसको फेंट लेना है। जो अंडा है वो हमें एक प्रोटीन का एक पूरा बंच देगा। इसमें दूध से हमें कैल्शियम और प्रोटीन्स मिल जाएगा और ब्रेड जो है हमें फाइबर का जो है एक बंच देगा, जिससे जो है हमारी टमी जो है फुल रहती है और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसको मिल्क टोस्ट भी मतलब आप कह सकते हैं। सिर्फ एक अंडे से और तकरीबन इसमें जो हम दूध ऐड करेंगे उससे ही आपको जो है तकरीबन 7 से 8 ब्रेड जो है इजीली आप इसे रेडी कर लेंगे। इसमें मैं यहाँ ऐड करूँगी चीनी। दही मैंने 2 चम्मच जो है इसमें चीनी ऐड की है। आप चीनी की जगह यहाँ पे जो है हनी भी ऐड कर सकते हैं, शहद ऐड कर लें और उसके साथ साथ आप जो है इसमें जो कंडेंस मिल्क भी इसकी जगह एज अ स्वीटनर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। चीनी आप पे डिपेंड करती है, कम रखें ज़्यादा रखें, जैसे आपको पसंद हो वो ऐड करें। साथ में ऐड किया मैंने 2 ड्रॉप्स में वनीला एसेंस के ऐड किए हैं। अगर वनीला एसेंस ना हो और इसकी जगह आप सिनेमम पाउडर जो होता है, दालचीनी का जो पाउडर होता है थोड़ा सा वो पिंच ऑफ जो है तकरीबन जैसे 2 ड्रॉप ऐड किए, इसी तरह पिंच जो है आपने जो है दालचीनी का ऐड कर देना है। उससे जो है जो वनीला का काम है खुशबू देगा और उसका टेस्ट को जो है फ्लेवर को अच्छा करेगा, इसी तरह दालचीनी भी करेगा। दोनों में से कोई भी आपने एक चीज़ यूज़ करनी है। मैंने यहाँ पे तकरीबन जो है आधा कप जो है इसमें मिल्क ऐड किया है। इससे तकरीबन 7 से 8 ब्रेड आपके इजीली जो है आराम से रेडी हो जाएंगे। 3 से 4 बंदों का ब्रेकफास्ट एक अंडे में आराम से जो है रेडी हो जाएगा। बहुत ही जो है हेल्दी है रेसिपी है, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। बच्चे जो इजीली जो है इसको शौक से खा लेते हैं। अच्छे से आपने इसको क्या करना है, मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ तक मिक्सिंग करनी है कि अच्छे से इसका जो है ऊपर झाग जो है बन जाए और जो है अच्छी तरीके से अंडा जो है दूध के साथ जो है मैश हो जाए। चीनी सही से घोल लेनी है, नहीं तो आप पाउडर जो है चीनी का पाउडर आप इसमें ऐड कर दें। एक ब्रेड लिए मैंने और जो है इसको अच्छी तरीके से पोर कर लेना है, इसको डिप कर लेना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिप नहीं करना है। ब्रेड की कंडीशन के ऊपर, अगर ब्रेड जो है थिन वाली है, पतली ब्रेड है, तो इसके ऊपर आपने ज़्यादा ये जो है सोल्यूशन इसका नहीं डालना है जो हमने रेडी किया है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो टूट जाएगी। आप ब्रेड यहाँ मेरे पास जो है थोड़ी थिक है, मोटी ब्रेड है, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा भी डाल दूँगी तो ये टूटेगी नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ब्रेड टूट जाएगा। इस तरीके से आपने क्या करना है, सब जगह इसको एब्जॉर्ब करवा देना है। मिल्क ऊपर डालते जाएंगे और इसको एब्जॉर्ब करवा देंगे। इसकी खुशबू जो है वनीला एसेंस डाला उससे बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त है। अगर आप दालचीनी इसकी जगह डालेंगे तो वो आपके एज अ जो है बॉडी फैट जो है डिजोल्व करने में भी बहुत और आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होगा और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन होती है। इस तरीके से आपने इसको आराम से डाल देना है। बहुत ज़्यादा इसको जो है आप उठाएंगे हाथ से या बार बार हिलजुल करेंगे तो ये टूट जाता है ब्रेड, क्योंकि गीला होता है, सॉफ्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। एक साइड मैंने इसके ऊपर ऑयल लिया, ऑयल की जगह आप जो है बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो अवेलेबल हो आपने वो यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक साइड से आपने थोड़ा इसको पकने देना है, तकरीबन एक मिनट जो है इसको पकने देना है, ताकि वो अच्छे से उस साइड से क्रिस्पी सा भी हो जाए और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए और दूध और उसका जो टेस्ट है अंडे का जो है वो भी पक जाए। आँच जो है फ्लेम आपने जो है इसका दरमियाना नहीं रखना, बिल्कुल फ्लेम जो है इसका दम वाला रखना है। बिल्कुल हल्का सा मीडियम से लो रखना है। अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो एक साथ जो है चिपक जाएगा। ऑयल जब आपका गर्म हो जाए इसमें का, तो उसके बाद आपने जो है ब्रेड इसके ऊपर डालनी है। ठंडे इस पे डालेंगे तो ब्रेड उसके साथ चिपक जाएगा। फ्लेम जो है मीडियम से आपने कम रखना है। इसी तरह दूसरी साइड भी आपने बदल लेनी है।
उसको भी 1 मिनट तक पकाना है और इस तरीके से जो है ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से आपका जो है टोस्ट फ्रेंच टोस्ट इजीली जो है रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको एज़ अ चाय के साथ अगर आप खाना चाहें ऐसे खा सकते हैं। इसके ऊपर अगर हनी डाल दें, हनी डाल के खा सकते हैं। चॉकलेट सिरप इसके ऊपर डाल दें तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सा ये एक स्नैक बन जाता है, ब्रेकफ़ास्ट बन जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।